तो देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा। लेकिन गोवा में इस वक्त सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं और वहीं आपको लेकर सीधे चलते हैं। विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो मैं बार बार कहता हूं कि अगर सरकार की नीयत हो तो काम तो हो सकता है। लोग मेरे से पूछते हैं कैसे काम होगा, तो काम तो गोवा सरकार भी कर सकती है, लेकिन गोवा सरकार की प्रायोरिटी है कि वीआईपी लोगों के लिए केवल काम करती है। हम आज गोवा के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे लिए गोवा के लोग वीआईपी हैं। जितनी स्पीड से प्रधानमंत्री जी का हेलीपैड बना, उतनी स्पीड से आपकी सड़कें भी बनेंगी और उतनी स्पीड से आपका बस स्टैंड भी बनेगा और उतनी स्पीड से रविंद्र भवन भी बनेगा। सारे काम होंगे। आज मैं गोवा के लोगों को अपील करना चाहता हूं। चुनाव के केवल 2 दिन रह गए, 2 दिन के बाद चुनाव है। ये चुनाव मैं समझता हूं कि मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव गोवा का भविष्य बदल सकता है, गोवा का प्रेजेंट बदल सकता है। गोवा के लोगों से अपील है कि आपने 27 साल कांग्रेस को दिए, आपने 15 साल बीजेपी को दिए। इन पार्टियों ने मिलके गोवा के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा इन पार्टियों ने मिलके गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने आपका कोई काम नहीं किया। आज गोवा में सड़कें टूटी हुई हैं, आज गोवा में पानी की प्रॉब्लम है, आज गोवा में बिजली की प्रॉब्लम है, आज गोवा में लोग बच्चे बेरोजगार हैं, आज गोवा में हेल्थ सर्विसेज कोलैप्स कर गई हैं, आज गोवा में एजुकेशन सर्विसेज कोलैप्स कर गई हैं। आज गोवा की जो हालत है उसके लिए ये तीनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। इन पार्टियों को और अगर आप 5 साल दे देंगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये कुछ सुधरने वाला नहीं है। ये अगले 5 साल भी कुछ नहीं करने वाले, ये केवल लूटेंगे, लूटने के लिए आ रहे हैं। एक नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं। दिल्ली के लोग बार बार आम आदमी पार्टी को इलेक्ट कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को बिल्कुल नकार दिया, फेंक दिया उठा के। गोवा के लोगों से अपील है कि इन दोनों पार्टियों को वोट देने से तो कोई फायदा नहीं है, वो वैसे ही चलेगा। एक चांस आम आदमी पार्टी को देके देखिए। अगर हम अच्छा काम ना करें तो 5 साल बाद हमें उठा के फेंक दीजिएगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को खत्म कर दिया, ऐसे ही हम इतना अच्छा काम करेंगे कि 5 साल के बाद आप इन दोनों पार्टियों को भूल जाएंगे। इन लोगों ने पिछले कई सालों में मिलके गोवा के ऊपर 24,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया। अगर आप इनको दोबारा वोट देंगे तो 5 साल के अंदर ये 24,000 की बजाय 50,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा देंगे और उसके बाद 1 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा देंगे। आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो पूरा कर्जा भी खत्म कर देंगे और बजट को प्रॉफिट के अंदर ले आएंगे। दूसरी बात, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। पिछली बार 17 में से 15 एमएलए आपने 17 एमएलए कांग्रेस के बनाए, जिसमें से 15 एमएलए छोड़ के चले गए। तो कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस को वोट देने कर आप अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। अगर आप कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। कांग्रेस को, एमजीपी को, इन पार्टियों को, जीएफपी को, इनको वोट देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग तो जीतने के बाद सारे बीजेपी में चले जाते हैं। तो जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो बीजेपी की गवर्नेंस से परेशान है, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से परेशान है, जो लोग बीजेपी को नहीं चाहते, वो सब लोग एक साथ अपना वोट डिवाइड ना होने दे, सब लोग मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट करें। तो अगर आप ईमानदार सरकार चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को वोट दें। अगर आप करप्ट सरकार चाहते हैं तो इन पार्टियों को वोट दें। अगर आप गोवा का डेवलपमेंट चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दें। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही चलता रहे सारा, तो इन पार्टियों को वोट दे सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो बता दीजिए। बीजेपी 10 साल सत्ता में होने के बावजूद आज अगर सबसे ज्यादा कैंपेनिंग कौन कर रहा है तो वो बीजेपी है, तो उन पर ऐसी नौबत क्यों आई आपको क्या लगता है? क्योंकि उन्होंने गोवा को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। अगर वो गोवा के लिए काम करते तो उनको आज जनता के सामने इतना वो नहीं होना पड़ता, एम्बैरेस नहीं होना पड़ता। अरविंद केजरीवाल जी, रमन फ्रॉम न्यूज़ 24 दिल्ली।
सर, कल प्राइम मिनिस्टर की रैली थी यहीं पे गोवा में ही, और उन्होंने एक गंभीर आरोप ये लगाया कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली सरकार के लोगों ने, लोग जो मजदूर थे उनको गलत जानकारी देकर एक पैनिक करने की कोशिश की, और ऐसे समय में ये लोग जानबूझकर राजनीति करते हैं कि केंद्र सरकार की बदनामी। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं और ये देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री इस देश का इस तरह से खुलेआम झूठ बोलता है। उन्होंने कहा कि वीडियोज भी हैं। दिखाइए। उन्होंने खुद कहा। ले लीजिए उनसे मांगिए आप। कल पीएम के स्पीच में पीएम सर ने कहा कि आने वाले दिनों में गोवा विल बी द गोल्डन पीकॉक। 10 साल में तो उनसे गोल्डन पीकॉक बनानी, अब वो कह रहे हैं 5 साल और दे दो। बेसिकली वो ये कहने आया था भाई 10 साल में हमने सफिशिएंटली लूटा नहीं है, अभी लूटना और बाकी है। गोवा से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। वो बता रहे थे कि दिल्ली की तर्ज पर गोवा में एक बार मौका दीजिए, अगर 5 साल में हमने काम नहीं करके दिखाया तो फिर हमें सत्ता से बाहर कर दीजिएगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने सिर्फ खोखला गोवा को किया है। बस छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।